पुतिन के दुश्मन जमा होने लगे हैं। पुतिन के दुश्मनों ने उस लीडर को भी तोड़ लिया है जो अब तक रशियन कैंप के करीब माना जाता रहा है। हथियारों का लालच देकर यूरोप ने उस शख्स को अपना बना लिया है जो ट्रंप के नेटो ग्रुप में पुतिन का खासम खास कहा जाता है। रेजिप ताइब एर्दोआन यानी तुर्की के राष्ट्रपति। एर्दोआन ने पुतिन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ब्रिटेन के साथ फाइटर जेट डील कर ली है। एर्दोआन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच में 20 यूरो फाइटर टाइफून का सौदा हुआ है। ये डील 10.7 अरब डॉलर की है, यानी करीब 95,000 करोड़ रुपए में तुर्की को ब्रिटेन से 20 यूरो फाइटर टाइफून जेट मिलेंगे। डील का मतलब साफ है कि जो फाइटर पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए हैं, अब तुर्की उन्हें खरीद रहा है। तुर्की के साथ फाइटर जेट डील ने यूरोप का जोश हाई कर दिया है। पुतिन से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करने के बाद से एर्दोआन के नेटो से संबंधों में खटास आ रही है। हालांकि तुर्की खुद नेटो का हिस्सा है, लेकिन पुतिन और एर्दोआन के संबंधों ने नेटो को काफी मुश्किल में डाल दिया था। अब टाइफून जेट की डील ने एर्दोआन को एक बड़ा यू टर्न लेने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। Fighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Steinmeier'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. एर्दोआन के ऑर्डर पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को तुर्की के सबसे सीक्रेट अड्डे में ले जाया गया, जहां तुर्की के रक्षा मंत्री ने उन्हें दिखाया तुर्की का वो फाइटर जेट जो भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम है कान। कीर स्टारमर को बताया गया कि तुर्की का कान फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तुर्की इस विमान को 2030 तक अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसे इमरजेंसी वाली जरूरत है। लिहाजा जब अमेरिका से F-35 विमान की डील फंस गई तो एर्दोआन को यूरो फाइटर चुनना ही पड़ा। यूरो फाइटर टाइफून डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। 13 हार्ड पॉइंट के साथ में ये फाइटर जेट 8000 किलो तक के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इस विमान की रेंज 2900 किलोमीटर है और ये 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अभी ये विमान 9 देशों की वायुसेनाएं उड़ा रही है और ये राफाल और F-16 की टक्कर का फाइटर जेट माना जाता है। अब 20 यूरो फाइटर आएंगे तो एर्दोआन राहत की सांस लेंगे, लेकिन उनकी असली डिमांड 40 फाइटर जेट की है और इसीलिए ब्रिटेन समझ गया है कि तुर्की को लड़ाकू विमान देकर कैसे वापस नेटो के कैंप में लाया जा सकता है। So we're taking a big step forward here today. Together we are announcing a strengthened strategic partnership and launching the first ever UK-Turkey bilateral cooperation framework. It is a landmark moment, reflecting the increasing depth and breadth of our existing cooperation and our ambition to go further. At the heart of this is our agreement today that the UK will provide Turkey with 20 new Eurofighter Typhoon aircraft, with the option to provide more in future. सवाल तुर्की और ब्रिटेन के बीच यूरो फाइटर टाइफून की टाइमिंग पर है, क्योंकि अब तक रूस के करीब नजर आ रहे एर्दोआन अचानक नेटो के पाले में क्यों फिसल रहे हैं।
तुर्की और यूरोप के बीच करीबी सिर्फ भौतिक नहीं, अब सामरिक लिहाज से नेटो से भी ज्यादा मजबूत समीकरण नजर आ रहे हैं। इन सब के पीछे ट्रंप का क्या खेल है, उसे भी समझने की जरूरत है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने का लालच देकर भड़काया, लेकिन बाद में पलट गए। इसके बाद पुतिन और जेलेंस्की की दुश्मनी को हाइमार्स वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट डालकर खौला रहे हैं। ये बात तो पक्की है। ट्रंप ने नेटो देशों को F-16 सप्लाई करके भी बता दिया कि वो मॉस्को को भी अपनी रेंज में रखना चाहते हैं। फ्रांस और स्वीडन पहले ही अपने फाइटर जेट यूक्रेन को देने की बात कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के हथियार जेलेंस्की और उनको बचाने वाले नेटो साथियों को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल बहुत ज्यादा विध्वंसक है। उसमें खौफ भी है, उसमें आग भी है और उसमें साजिश भी है, क्योंकि जेलेंस्की जिस दुश्मन से करीब 4 साल से जूझ रहे